आप लोगों में से किसी का भी क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी का भी सवाल या कोई कंफ्यूजन, तो आप पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। नहीं तो फिर हम उसकी नेक्स्ट एग्जांपल है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल जो है, अब आपके पास है कंस्ट्रक्टर कंट्रोलिंग। देखें, कंस्ट्रक्टर कंट्रोलिंग आपने ये तो देख लिया कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो कंस्ट्रक्टर है वो पेरेंट क्लास का पहले क्रिएट हो रहा होता है, पहले रन हो रहा होता है, और जो चाइल्ड क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर बाद में रन हो रहा है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो बने हुए होते हैं ना 2 कंस्ट्रक्टर, आपने उनको अभी रन करके देखा है। अब अगर मैं आपको कंस्ट्रक्टर कंट्रोलिंग की भी बात करते हैं, तो इसमें अगर लेट सपोज अब मैं यहाँ पे चाह रही हूँ, ऑन द अदर हैंड लेट्स से फॉर एग्जांपल इन अ पेरेंट क्लास वी हैव अनदर कंस्ट्रक्टर एंड मेंबर वी हैव ओवरलोड कंस्ट्रक्टर। सो how do we ensure that the constructor of my choice in the parent constructor called when I created a child class। देखिए, अब यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेस और मल्टीपल कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होंगे, तो फिर हम किस तरह से उसको कंट्रोल कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे आपके पास एक क्लास है पेरेंट, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास एक क्लास का कंस्ट्रक्टर बना दिया आपने, ठीक है, और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पेरेंट क्लास के अंदर मैं 2 कंस्ट्रक्टर को ले रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर का क्या होगा, ये मेरी क्लास का ना, ये नॉन पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर आ गया, और ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। एक ही क्लास है, 2 कंस्ट्रक्टर। देन आई हैव टू मेक अनदर क्लास जिसको हमने कहा ये मेरी चाइल्ड क्लास, और ये रहा उसका मेरे पास ऑब्जेक्ट, यानी इसका कंस्ट्रक्टर बोला आप, चलो इसको, ये रहा इसका कंस्ट्रक्टर। अब करना क्या है, मुझे अपने पास कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज या ऐसा कोई काम करना है। अब देखिए, 2 कंस्ट्रक्टर आ गए एट अ टाइम, अब मुझे रन करना है अपने पास से ये पैरामीटराइज वाला, डिफ़ॉल्ट वाला रन नहीं करना। सो जब इस टाइप की सिनेरियोज, इस टाइप की कंडीशन आ जाती हैं, या इस टाइप के पास कोई लॉजिकली चीज़ आपको बोल दी जाए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि अब आपने यहाँ पे अपने पास जितना भी काम है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से करना है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से नहीं करना, तो फिर अपने पास जो है आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो है क्या करेंगे, सिंपल, आप एक कीवर्ड यूज़ करेंगे बेस का, ठीक है। बेस का कीवर्ड क्या होता है, आपके पास डायरेक्टली बेस क्लास के जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं उनको इंडिकेट कर रहा होगा कि आइदर दे आर पेरेंट, आइदर दे आर पैरामीटराइज्ड, नॉन पैरामीटराइज्ड, आइदर दे आर डिफ़ॉल्ट या कोई भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास, इसको मैं करके दिखाती हूँ पहले, फिर आपको ये और ज़्यादा क्लियर होगा कि आप किस तरह से अपने पास इन क्लासेस के कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएं, मेरे पास देखिए एम्प्लॉय की क्लास थी, यहाँ पे आपके पास एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ठीक है, जिसको आपने क्या कहा है, सिंपल पेरेंट या एम्प्लॉय क्लास, इसको हम डिफ़ॉल्ट करें, जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा होता वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। इसी के नीचे मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ, पब्लिक एम्प्लॉय, ठीक है, और एम्प्लॉय लिखने के बाद आपने एज इट इज़ राउंड ब्रैकेट्स लगाए और ये कर ली। यहाँ पे आके एक पैरामीटर पास कर देंगे स्ट्रिंग मैसेज का, ठीक है, और इसके अंदर आके मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लगाऊंगी, और इसके अंदर आपने वैसे ही एक मैसेज पास कर देना है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखना चाहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख लें, अगर कुछ लिखना नहीं चाहते तो मर्जी है आपकी, ठीक है। अब जब यहाँ पे इनहेरिटेंस अभी हो रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आगे पास क्या होगा कि जो आगे पास कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट वाला था सिर्फ वही चल रहा होगा, ठीक है। चला के देखें, पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर तो कॉल ही नहीं हुआ, एम्प्लॉय का डिफ़ॉल्ट वाला ही कॉल हो रहा है। तो अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना है, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ होगा चाइल्ड क्लास का, उसके अंदर जाएंगे, बेस इनहेरिटेंस का वो लगाएंगे सिंबल, और आइकन लगाने के बाद बेस का कीवर्ड लिखना है, बेस का कीवर्ड लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट्स,
और यहाँ पे आने के बाद आपने कोई भी मैसेज डबल कोटेशन में पास कर लिया, तो हेलो पास कर दिया। ये क्यों लिखा? ताकि यहाँ पे आपको ये बताया जा सके कि आपके पास ये पैरामीटराइज वाला जो है, ये वाला कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है। अब आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलेगा। ये देखिए। अगर आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रन करने हैं, बाय डिफॉल्ट वाला रन नहीं करना, तो आप इसको इस तरह से इनहेरिट करेंगे और इनहेरिट के बाद बेस का कीवर्ड और जो भी आपने जिस टाइप का, जरूरी नहीं हमेशा स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर ही पास करें ऊपर। यहाँ पे आप चाहते हैं तो स्ट्रिंग टाइप की जगह डायरेक्टली इस जगह पे मैं अपने पास कोई इंटीजर टाइप के पास कर सकती थी पैरामीटर, कोई फ्लोटिंग, डबल, चार, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कंस्ट्रक्टर कंट्रोलिंग होती है। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर कंट्रोलिंग और कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ठीक है, ये कंट्रोलिंग भी कहलाती है, या आप चाहें तो इसको एक और भी वर्ड दे सकते हैं, चेनिंग का। ठीक है, हम इसको कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अब आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से अपने पास कंस्ट्रक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। एक कंस्ट्रक्टर बनाए को अपने पास उसी क्लास के अंदर, और एक पैरामीटर पास कर दे किसी भी नाम से। ठीक है, और यहाँ पे आके बेस के कीवर्ड के साथ उसको पास करें। ये आपके पास अभी करना है। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर कंट्रोलिंग एंड कंस्ट्रक्टर चेनिंग। इसमें कोई कंफ्यूजन के क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछें। ठीक है, मरियम को क्लियर है, और बाकी स्टूडेंट्स भी बता दें मैनेज पे क्लियर है। ठीक है मायरा, गुड। ठीक है, ये एग्जाम्पल परफॉर्म करें जल्दी से। तलहा को भी क्लियर है, सही है तलहा। ठीक है, फैजान आपका हो चुका है, और बाकी स्टूडेंट्स भी करके मुझे बता दें कि ये हो गया एग्जाम्पल, एंड देन फिर हम इसके आगे के एग्जाम्पल्स पे चलेंगे। अच्छा, इस एग्जाम्पल के बाद आपके पास ये की लास्ट एग्जाम्पल थी। ठीक है, इस मैनुअल की। इसके बाद इसका लैब टास्क है। ठीक है, लैब टास्क में आपको अभी ही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि लैब टास्क में आपने किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप अभी ही डिस्कस कर लीजिएगा। इसका मैं लैब टास्क ओपन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखिए, आपके पास इम्प्लीमेंट करना है एक क्लास डायग्राम को। देखिए, अगर कभी क्लास डायग्राम बोली जाए बनाने, या अगर आपको बोला जाए क्लास डायग्राम को इम्प्लीमेंट कर, तो ये होती है क्लास डायग्राम। ठीक है, जहाँ सबसे टॉप पे आपके पास जो भी बना हुआ होता है कि क्लास का नाम, वो आता है। यहाँ पे उसके मेथड के नाम और से वेरिएबल आ जाते हैं, और यहाँ पे राइट साइड पर उनकी डेटा टाइप्स वगैरह आ रही होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको रिप्लेस करना है एरेज को विथ सिंगल वैल्यू ऑफ द सेम डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एरे है। ठीक है, इस एरे को आप एक सिंगल वैल्यू मतलब एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने का मकसद क्या है आपके पास के, फॉर एग्जांपल आप इस एरे को हटा दें और यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल बना दें ऑथर के नाम से। इसी तरह यहाँ पे करें, इसी तरह हर जगह जहाँ जहाँ वेरिएबल हैं उनको आपने बनाना होगा एरे को हटा के। पहला काम। दूसरा काम क्या करना होगा, जितने आपके पास यहाँ पे मेथड बने हुए, लाइक ये वॉइड टाइप का एक मेथड है, ये गेट डेट का मेथड जिसका आगे राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, वो आपके पास मेथड्स होते हैं, ये इंडिकेशन होती है आपके पास। तो जो वेरिएबल है, लाइक ये टाइटल वेरिएबल है, ये मेथड है, ये वेरिएबल है, ये आपके पास जो है एक एरे है जिसको आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये एक मेथड है।
सो जितने मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स बनाने होंगे, जितने वेरिएबल जितने आपके एरेज हैं उनको आपने वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इनहेरिटेंस भी हो रही है। देखें बुक की क्लास कहाँ इनहेरिट होकर जा रही है, डॉक्यूमेंट। ईमेल की क्लास कहाँ इनहेरिट हो रही है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपके पास ये तीन अलग अलग क्लासेस हैं। ये क्लास इसमें एरोज जहाँ जा रहे होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपको इनहेरिटेंस वहाँ पे हो रही है। ये बात समझ आ रही है कि किस तरह से इनहेरिटेंस आपने करनी है यहाँ पे? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिए। आपको 3 क्लासेस बनानी है, 3 क्लास के अंदर इनहेरिटेंस परफॉर्म करनी है। इनहेरिटेंस परफॉर्म करने के बाद आपने उसमें जो है अपने पास डायरेक्टली एरेस को रिमूव करना है, उनको वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। मेथड्स जिस तरह से बने हुए हैं मेथड्स बनाने हैं, कोडिंग होगी इसकी, कोड इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, कोड इम्प्लीमेंट करना होगा कि तीनों क्लासेस बनाएं, इनहेरिटेंस करें, वेरिएबल्स उसके बनाएं, मेथड्स बनाएं जो जो इस क्लास के अंदर डिफाइन किए हुए हैं, उनको मेन के अंदर कॉल करें, ऑब्जेक्ट बनाएं, वैल्यू पास करें और फिर रन करें। ठीक है, ये काम करना होगा आपको। सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें, देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। बाद में ये नहीं है कि हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, जब सबमिशन का टाइम करीब आ जाए फिर आपको याद आता है कि अच्छा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया हमें। तो इम्प्लीमेंट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस फ्रॉम बुक। देखें अब आपके पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास एक बुक की क्लास होगी, मैथ की क्लास है और एक ज्योमेट्री क्लास है। 3 क्लासेस हैं आपके पास, अलॉन्ग क्लासेस होंगी अलॉन्ग विद ईमेल, स्पैम ईमेल एंड एड ईमेल इन द क्लास ऑफ क्वेश्चन 1 ऑफ द एक्सरसाइज। देखिए अब आपने यहाँ पे क्लासेस बना के इसको इनहेरिट करना है। पहली आपके पास जो मैथ की क्लास है उसमें आप क्या करेंगे, बुक की क्लास बनी हुई होगी, उसमें आप मैथ और ज्योमेट्री की क्लासेस बना के मल्टी लेवल परफॉर्म करेंगे। इसी तरह ईमेल की क्लास बनी हुई होगी, उसके अंदर आप स्पैम ईमेल और ऐड ईमेल की क्लासेस को बना के इनहेरिट कर रहे होंगे। ठीक है, ईमेल पेरेंट होगी, स्पैम ईमेल और ऐड ईमेल चाइल्ड होगी। इसी तरह बुक पेरेंट होगी, मैथ्स और ज्योमेट्री इसकी चाइल्ड क्लासेस होंगी। ठीक है, और क्लासेस बना के आप अपने पास इसमें कोई मैसेज या मेथड बना लें उसमें प्रिंट डिस्प्ले का और लिख दें दिस इज स्पैम क्लास, स्पैमिंग ईमेल क्लास, दिस इज माय ऐड ईमेल क्लास, दिस इज माय ईमेल क्लास। इस टाइप का कुछ इसके अंदर डाल के आप रन कर लें। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन नंबर 2 में? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग हायरार्की ऑफ इनहेरिटेंस विद ईच हैविंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर which must take all value from the for the respective level of inheritance of and data member। देखें यहाँ पे आपके पास ना कंस्ट्रक्टर चेनिंग है, कंस्ट्रक्ट कंट्रोलिंग वाला काम करना है जो अभी आपको बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 क्लासेस हैं। ठीक है बेटा, कंसोल पे करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 क्लासेस हैं। ठीक है, एक ह्यूमन है और एक स्टूडेंट है। ह्यूमन आपके पास पेरेंट क्लास है, स्टूडेंट आपके पास चाइल्ड क्लास है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है। एक कंस्ट्रक्टर आपके पास नेम स्ट्रिंग टाइप का है और एक जेंडर चार्ट टाइप का है। ठीक है, ये 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में पास करने हैं और एक और स्टूडेंट की क्लास को इनहेरिट करना है। ये ह्यूमन जो है ना पेरेंट क्लास है और पेरेंट क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनेगा जिसके अंदर ये 2 पैरामीटर आएंगे। अभी तो मैंने एक पैरामीटर पास किया था ना स्ट्रिंग का हेलो वाला, अब आपके पास यहाँ पे 2 पैरामीटर आ रहे होंगे। तो जब 2 पैरामीटर आ रहे होंगे और यहाँ पे भी एक पैरामीटर बना हुआ है स्ट्रिंग एजुकेशन, प्रीवियस एजुकेशन के नाम से। ठीक है, सो अब आपको यहाँ पे आके आपके पास जरा विजुअल स्टूडियो पे आ जाए। यहाँ पे आके जिस तरह से अभी एक पैरामीटर था इसी के बाद में कॉमा लगाएं और दूसरे पैरामीटर जेंडर का पास कर दें। यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं था, आप इसके अंदर भी पैरामीटर डिफाइन कर दे, स्ट्रिंग नेम या ईमेल या जो भी वो आपसे मांग रहा है प्रीवियस एजुकेशन करके यहाँ पे आप लिख दें प्रीवियस एजुकेशन या फिर इसका नाम डिफाइन कर दें। सो इस तरह से आपके पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चेनिंग परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए? जिसने आज की क्लास के टास्क किए हैं वो आसानी से ये पूरी एग्जाम्पल कर सकता है। अगर आपने आज की क्लास इम्प्लीमेंट नहीं की है तो डेफिनेटली आपको पहले
क्लासेस के जो टास्क हैं, जो क्लासेस में हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे, वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी एंड देन फिर आप इसको कर सकते हैं इजीली। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। लैब 10 के मैनुअल में कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए। मिसबा, एहसान, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? फैज़ान, अली, गुड। क्वेश्चन 2 एक्सप्लेन। ठीक है, क्वेश्चन 2 में आपने करना क्या है, जो आपने क्वेश्चन 1 में क्लासेस बनाई हुई है ना, उसी के अंदर आपने और क्लासेस को ऐड करना होगा। ठीक है, मेरे पास ये एक क्लास बनी हुई है बुक की, ईमेल की और एक डॉक्यूमेंट की। इसी के अंदर आप एक और क्लास बनाएंगे मैथ की और ज्योमेट्री की। ठीक है, बुक क्लास आपकी पेरेंट होगी। ठीक है, और चाइल्ड क्लास में आप इसको इनहेरिट कर दें, इससे भी आप इसको इनहेरिट कर दें। ज्योमेट्री और मैथ क्लास जो है आपकी चाइल्ड क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह आपके पास यहाँ पे एक और क्लास होगी ईमेल की। इसके अंदर आपने स्पैम ईमेल और आपके पास जो है एक और क्या है, ऐड ईमेल, इन दोनों को भी आपने साथ में बनाना होगा। ठीक है, इट मीन्स के टोटल आपके पास 3 क्लासेस, ये 4 5 6 7 क्लासेस बनेंगी क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, आपने क्लासेस बना के उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसमें वैल्यूज पास करनी है और मेन में कॉल भी करवाना होगा क्वेश्चन 1 के अंदर। क्वेश्चन 2 में आप क्या करेंगे, सिर्फ मैथ बुक की क्लास होगी और उसके अंदर आप मैथ और ज्योमेट्री क्लास को भी इनहेरिट कर देंगे बनाने के बाद। ठीक है, बनी हुई नहीं होंगी, आपने खुद से बनानी होगी। इसी तरह ईमेल की क्लास है, इसके अंदर आप स्पैम ईमेल और ऐड ईमेल की क्लासेस बनाएंगे और उनको भी इनहेरिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जितना भी काम होगा वो अब बस जो होगी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का हो रहा होगा। ठीक है, जितना भी आप काम कर रहे होंगे वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पे कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है? ये क्लासेस आपकी क्वेश्चन 2 में और ज़्यादा ऐड होंगी। ठीक है, कौन कौन सी, ये दो, ये वाली मैथ और ज्योमेट्री, और ये वाली स्पाइप और ऐड ईमेल होगी। ठीक है फैजान? यहाँ तक करने के बाद अब आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आपके पास ये लैब 10 जो है आपके यहाँ पे एंड हो जाती है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके पास जो आपने इस लैब में परफॉर्म करने हैं। अभी आपको मैं अच्छा ब्रेक दे देती हूँ 10 मिनट्स का, क्योंकि स्टूडेंट्स को ब्रेक चाहिए। ठीक है, ब्रेक के बाद जब आप आएंगे तो फिर हम अपने पास लैब जो है 11 स्टार्ट करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कि पॉलीमॉर्फिज्म में आप किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, या पॉलीमॉर्फिज्म में आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आपके पास सेशन 11 स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, दोबारा अगेन मैं दिखा रही हूँ, अगर किसी को इनमें से कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो बता दो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सेशन 11 स्टार्ट करना है, आप ब्रेक से आ जाएँ। ठीक है, उसके बाद हम आपके पास सेशन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 10 मिनट्स का ब्रेक है, काइंडली 10 मिनट्स के बाद आप आ जाइएगा।